पाकिस्तान में इस टाइम इंडिया की जीत ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग कर रही है, स्टिल ट्रेंडिंग है। पीएसएल टट्टी लीग ट्रेंडिंग नहीं कर रही, पाकिस्तान की लीग टट्टी ट्रेंडिंग नहीं कर रही भाईजान, ट्रेंडिंग कर रहा है तो एक चीज ट्रेंडिंग कर रही है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट नागपुर वाला। और पाकिस्तान के जो भाईजान एक्स क्रिकेटर हैं जिसमें शुएब अख्तर आ जाते हैं, रमीज राजा, जितने भी बंदे हैं सब भाईजान आ गए मैदान में और सब ने स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया के साथ कुत्तों वाली गंदी नाली के गंदे कीड़े जो थे ना ऑस्ट्रेलियन मीडिया वाले, उनके साथ जो हाल किया ना आज इंडिया ने दबोच लिया भाईजान। बात सीधी है कि पाकिस्तान में एक ही बात अब छिड़ी है, पाकिस्तान में इंडिया की जीत को लेकर लोगों ने, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने एक बात छेड़ लिया है कि क्यों पाकिस्तान बड़ी टीमों के खिलाफ घर में नहीं जीता, क्यों पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले साल अपने घर में हारा है। यही ऑस्ट्रेलिया, यही बंदे थे, यही सारे लोग थे पिछले साल इसी टाइम में पाकिस्तान के घर में आ गए, पाकिस्तान की लेके इनकी बहनें निकाल के दफा हो गए हैं। और आज यही ऑस्ट्रेलिया जब इधर आया इंडिया में तो जो हाल किया इंडियन ने इनका, मतलब आप देख सकते हैं यार, कोई बंदा अंदाजा लगा सकता था? अल्लाह पाक की कसम मैं अंदाजा नहीं था, मुझे भी पता था हारेंगे लेकिन इतना नहीं था पता। ये जो घंटा बैठा हुआ है ना, ये जो बैठा हुआ है बाबर आजम बकरी, भाईजान ये लास्ट ईयर कप्तान था पाकिस्तान का, इसकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को घर में आके हरा के गई थी। तो क्रिकेट खत्म कर दो ना, वो अब्बू विराट कोहली, आपका अब्बू पीछे बैठा हुआ है, उससे ही कुछ सीख लो। घंटे का कंपैरिजन तो बड़ा करते हो इसे जी, विराट कोहली, घंटे को इससे ये भी सीख लेना चाहिए विराट कोहली से कि किस तरह सीरीजें जीती जाती हैं। अब टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट का जो कहते हैं, जो अगर सीधी बात करें वो खेलेंगी कल दिल्ली में, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ही टेस्ट की बेहतरीन टीम है। असल में जो हम लोग गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, बाबर 11 ने इंग्लैंड को 3-0 जो जितवाया है ना, क्योंकि इंटेंट ही नहीं थी, ड्रॉ की इंटेंट से सीरीज शुरू की, ड्रॉ की इंटेंट पे ही सीरीज खत्म कर दी। इस वजह से माइकल वॉन जैसे लोग शेर हो गए, शेर। फर्क नहीं पड़ता मेरे बाबर जी। हाँ, वो ये दिखा रहे कर हम खेल के पेशावर जल्दी से कि ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। वो ये नहीं बता रहा कि इंग्लैंड से लानत पड़ गई थी और उसके बाद बेसबॉल थ्योरी बन गई जी, बेसबॉल नॉस्ट्राडामस बन गया, बेसबॉल जो है उनको डॉक्टरेट की डिग्री दे दी गई कि इससे अच्छी क्रिकेट कोई नहीं खेल रहा, लानत पड़ गई उसके ऊपर। अगर ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है ये वो क्रिकेट है जिसके ऊपर इस वक्त दुनिया की नजरें लगी है, क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकल कर आना है। और यहाँ पे ये देखना है कि कौन सी टीम, इंडिया तो अपना क्वालिफाई कर चुकी है, मगर ये अब देखना है कि ऑस्ट्रेलिया किसी हालत में, जिसके वासे ने इशारा कहते हैं कि जो महिला जेवर देने हैं वो इस वजह से चूरन बेच रहे हैं कि उनको लग रहा है कि अगर कुछ ना कुछ आड़मोड़ हो जाए तो श्रीलंका वो क्रिकेट के तजुर्बे पर नहीं बोल रहे हैं, वो इस बात पर बोल रहे हैं कि अगर मेरी प्रेडिक्शन हिट हो गई तो मैं लाइमलाइट में आ जाऊंगा। तुम्हारे जो हिट होना था वो तुम्हारी और संगाकारा की एक तारीखी पार्टनरशिप है टेस्ट की, उसके अलावा कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दिल्ली टेस्ट, इसके ऊपर मेरा फोकस तो इसके ऊपर है, इसी को लेकर जो है वो तैयारियां की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अभी तक स्टार्क का तो कंफर्म नहीं है, मगर ग्रीन का कहा जा रहा है, यानी कि ग्रीन अगर खेलेंगे तो फिर एक पेसर भी उनके पास, मीडियम पेसर भी ऐड हो गया। मगर साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अब अपने 3 स्पिनर्स, अब 3 कौन है उसके अंदर, दो का तो काम लगा दिया, मगर अब तीसरा स्पिनर लेके कौन सा उतरेंगे ये भी देखना होगा। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया के हाथ 3 स्पिनर की मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन किया कि ऑस्ट्रेलिया की वाइटल स्ट्रेटेजी में एक प्लानिंग ये भी है कि अगर ये पिच भी उतना ही रैंक टर्नर, शार्ट टर्नर है तो हम 3 स्पिनिंग ऑप्शन लेके मैदान में उतरे, क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ लोग अनफिट हुए हुए हैं, बड़े अहम लोग। अब बात मैं वही करूंगा जो बुरी लग जाएगी, लेकिन लॉजिक क्या हो, गलत साबित। स्टार्क जो है वो बेचे करते हैं, यार मैं आईपीएल नहीं खेलता, मेरे लिए मुल्क ज्यादा है। मैं, अबे तू सबसे बड़ी सीरीज में तो आके अनफिट हो गया और तेरी जरूरत नहीं है आईपीएल को, तेरी जरूरत पीएसएल को भी नहीं है। तुमने कुछ T20 में उखाड़ा हुआ ही नहीं है तो तुम क्यों? फखर जमान ने तुम्हें कैसी पिटाई करके एंड में एक्सेलरेट किया यूएई में सेमीफाइनल में। जब तुम T20 के लिए किसी को लिफ्टिंग कराते बकौल तुम्हारे स्टार, तो फिर इतने खस्सी हो गए टेस्ट क्रिकेट में क्यों आ गए तुम? आओ ना, आउट करो, आओ इंडियन बैटिंग लाइनअप यहाँ करो 36 पे। जबकि तुम्हारा कप्तान एक अजम लेके कप्तान बना है, जिसका कहना है कि एशिया के किले को फतह करना है। भाई एशिया का किला तो इंडिया है, उनकी स्पीड तो बढ़ जाए, एहसानुल्लाह से तो स्लो बॉलिंग कर रहे हैं वो। बार बार वो बात याद आ रही है, 2 दिन पहले वासे ने कहा था कि इनको 3-0 मानना था पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया को। ये एक टेस्ट जीत कर आए वहां से, यानी कि ये कमजोर थे।
कमजोरी थे ना यार। तो आपने कमजोरी का आपने अपनी कमजोरी शो करी। आप एक ही टेस्ट निकाल के यहाँ से गए, जबकि कम से कम 2 टेस्ट निकल कर आने थे। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया अपना पूरा मंजन देगा। एक तरफ मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा की सेंचुरी को लेकर राहुल द्रविड़ ने एक पहाड़ खड़ा कर दिया कि इसके रन जो थे वो जीत में काम आए। ये फोकस जो उन्होंने रखा रोहित शर्मा का, इसका मतलब ये कि भैया विराट कोहली जो आप अपने घर के अंदर खेलेंगे अब दिल्ली के अंदर, आपके पास से भी कोटला से भी कुछ निकल के आना चाहिए। कोटला से निकला नहीं है टेस्ट क्रिकेट में अभी तक। लोग बार बार उनके स्टेट्स दिखाते हैं कि पिछले देखो 6-7 नहीं, वहां भी अनिल कुंबले ही दिखा रहे हैं लोग, अनिल कुंबले ही दिखते हैं जब इस ग्राउंड में आप आते हैं। चाहे आप 3 बार भी नाम बदल लें, अनिल कुंबले की एक बड़े हाई प्रोफाइल टेस्ट मैच में दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी 10 विकेटें हॉल जो है वो इस ग्राउंड की हमेशा हाईलाइट रहेगी। चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, ट्रिपल सेंचुरी भी बन जाए, 10 विकेट इन एन इनिंग एक टेस्ट मैच में, तो भाई ये इससे बड़ा कारनामा सरजमीन पर क्रिकेट खेलने वाले मैचेस में हो नहीं। देखिएगा जब आप कोई मंसूबा लेके उतरेंगे ना, इस तरह का मंसूबा विराट कोहली पे नाकाम हुआ। वो विराट कोहली है, उसके खिलाफ मंसूबा तुम बनाओगे, हमें तो ख्वाब ही वही आते हैं। मुझे तो वही ख्वाब आते हैं कि विराट के खिलाफ साजिश क्या चल रही है। मैं तो सोच के सोता हूँ कि मुझे ख्वाब में आ जाए वो आदमी, उसे काउंटर कैसे करना है। अबे खा जाऊंगा वो जितने लोग हैं जो विराट कोहली के खिलाफ अभी भी लगे हुए। बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बचोगे नहीं तुम हमारे से। अब भी बता रहा हूँ कि विराट कोहली के खिलाफ जब तक वो खेल रहा है अपने मुंह जबान छीलो और मुंह पे हाथ रख लो, उसको खेलने दो। वो जिस जब अनफिट होगा बाहर हो जाएगा, जो फॉर्मेट नहीं खेलना होगा नहीं खेलेगा वो, और जब वो खेलना चाहेगा तो किसी का बाप नहीं रोक सकता। ये राशिद लतीफ ने कहा कि किसी के बाप पे दम नहीं है सिलेक्टर में इंडिया के, और विराट कोहली को ड्रॉप कर सके कि इन लोगों में इतनी पावर नहीं है। ये बात हम हमारे फॉर्मर कैप्टन की इसलिए कोट करते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक, सच्ची बात है यार।